सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। बीजेपी में एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट तेज हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मिले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नेता प्रतिपक्ष ने आज मुलाकात की है। बता दें कि दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए धरमलाल कौशिक पहुंचे और नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला जारी है और इस बीच इन मुलाकातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि कल ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष में परिवर्तन किया गया। विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव को यह पद दिया गया, जिसके बाद से अन्य पदों पर भी नेताओं के बदले जाने की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बदले जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष और युवा मोर्चा अध्यक्ष के बदले जाने की अटकलें हैं। और इस बीच आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक आज दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। अब कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर धरमलाल कौशिक जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए किन कारणों के चलते पहुंचे। कल जब बड़ा बदलाव बीजेपी में हुआ है तो क्या आने वाले दिनों में एक और बड़ा बदलाव होने वाला है? तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल खबरें यही हैं कि अरुण साव ओबीसी चेहरा हैं, बिलासपुर से आते हैं। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। वह युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित साहू भी ओबीसी हैं। इसलिए साव के अध्यक्ष बनने के बाद से इन पदों पर अन्य वर्ग के नेताओं की नियुक्ति की चर्चा लगातार तेज है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, लगातार सुगबुगाहट तेज है कि क्या नेता प्रतिपक्ष का पद भी किसी और को सौंपा जाएगा? और यह भी देखा जा रहा था कि जब कल ये बड़ा बदलाव हुआ, कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना था कि कल के दिन ही आदिवासी नेता को क्यों बदला गया, आज बदल देते। देखिए, ये बीजेपी है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमने देखा था 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हार मिला था, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बदलाव किया गया, सभी फ्रेश कैंडिडेट को जो है लोकसभा का टिकट यहाँ पे दिया गया। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 2018 में जिस तरह से हार हुआ और बहुत बुरा हार इसको कहा जा सकता है कि 14 सीट में सिर्फ जो है बीजेपी जो है सिमट के रह गई। तो कहीं ना कहीं खोई हुई सत्ता को कैसे वापस पाया जाए, इसको लेकर लगातार बीजेपी जो है लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था। हमने देखा किस तरह से डी पुरंदेश्वरी को प्रभारी बनाया गया, फिर शिव प्रकाश जी यहां पर आए और अजय जामवाल आए। तो कुल मिलाकर संगठन और सत्ता सभी की जो एक रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, वो रिपोर्ट लिया गया। आपको याद होगा कि डी पुरंदेश्वरी जिस तरह से संभागवार दौरा की थी, सरगुजा संभाग का, बस्तर संभाग का, कई तरह के रिपोर्ट भी मिले और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी मिली थी। और सभी फीडबैक को लेकर जो है ये बदलाव किया गया, एक बड़ा बदलाव। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि अरुण साव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि फेरबदल के अटकलें तो चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यही सब प्रयास लगा रहे थे कि आदिवासी वर्ग से ही कोई हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अरुण साव पे बीजेपी ने दाव खेला और उनको प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाला, और अब जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष दिल्ली पहुंच गए, हमने कल ही कहा था कि नेता प्रतिपक्ष कभी भी दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि अटकलें ये भी चल रही है कि कभी भी नेता प्रतिपक्ष भी बदला जा सकता है, क्योंकि अरुण साव भी बिलासपुर के हैं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी बिलासपुर के हैं। बीजेपी जो है कुल मिलाकर एक नई रणनीति के तहत, एक नई टीम के तहत जो है मिशन 2023 में उतरना चाहती है, ताकि जो खोई हुई सत्ता 15 साल जो सत्ता में यहाँ राज करें, वो सत्ता जो एक बार फिर से 2023 में बीजेपी के हाथ में है। इन्हीं सबको लेकर जो है ये नई टीम तैयार की जा रही है। साथ ही जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू, उनके भी बदलने की चर्चा जो है काफी जोरों पे सियासी गलियारों में। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक नई टीम बना रही, नई रणनीति बना रही है, निश्चित तौर पर पूरी ताकत झोंकना चाहती है और खोई हुई सत्ता को फिर से 2023 में पाने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी की है। जी बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने। आप बने रहिए हमारे साथ। दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, जब नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से पूछा गया कि अरुण साव को अब बनाया गया अध्यक्ष, उस पर उनके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा कि संगठन में परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है और अरुण साव जो हैं एक बेहतर संगठक हैं और उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य भी होगा। लगातार यह भी देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की कई तरह की बातें हुई। क्या अब यह भी हम माने कि आने वाले समय में एक और बड़ा बदलाव होगा, जब नेता प्रतिपक्ष का पद भी किसी और को सौंपा जाएगा?
देखिए, वास्तव में जो नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा है, ये वास्तव में तो सत्यता है, अकाट सत्य है ये कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम जैसा कहते हैं। और एक चलायमान जो संगठन होता है उसमें परिवर्तन हमेशा होते हैं। उसकी एक शानदार पहचान यदि कोई है इस देश के अंदर में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि गांधी परिवार ही कमान संभालेगा जिंदगी भर। तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष जी ने ठीक कहा है। और जहां तक अब परिवर्तन की बात है, कल जिस तरीके से निर्णय हुआ है, तो ये विशुद्ध रूप से जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व रहता है और राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करता है कि कहां परिवर्तन आवश्यक है, कहां परिवर्तन आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इस तरह के परिवर्तन समय समय पर होते हैं। आज नहीं, जब से बीजेपी बनी 1980 से, तब से इस तरह की चलती। आपने देखा अटल जी अध्यक्ष है, फिर आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, तो ये परंपरा बीजेपी में चलती रहती है। तो मुझे लगता है ये निर्णय निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व का है। इस पर मुझे या मेरा इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर संजय जी, एक बात और सामने आई है, जैसे अरुण साव जी जो है ओबीसी चेहरा है, एक बेहतर संगठन के रूप में वो छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान अब संभालेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या एक साथ दोनों पदों पर ओबीसी वर्ग का चेहरा रख पाना, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ मुश्किलों का सामना करेगी? देखिए, वास्तव में जातिगत जो समीकरण, मैं मानता हूं कि राजनीति के अंदर में जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको बैलेंस भी किया जाता है। लेकिन हम केवल इसी आधार पर ही निर्णय करें ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व तो इस बात को क्या चाहता है, क्या फीडबैक आया है प्रदेश से, यहाँ के जो प्रदेश के हमारे जो नेता हैं उन्होंने क्या फीडबैक दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में मिलकर, जब मंथन होता है तो मंथन में से फिर कोई बेहतर जो चीजें निकलती हैं तो मुझे लगता है कि उस पर निर्णय होता है, उस पर अंतिम मोहर लगती है। जैसे अभी आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम चल रहे थे, लेकिन जब पूरा मंथन हुआ, मंथन के बाद जो बेहतर चीजें सामने आई उस पर यह मोहर लगी कि अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष का विषय भी ऐसा है, हो सकता है वो रह भी सकते हैं, उनको समय दिया जा सकता है, हो सकता है परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से उनके पक्ष का मामला है शीर्ष नेतृत्व का। तो मुझे लगता है कि इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ नितिन भंसाली जी भी हैं। नितिन जी, मुख्य प्रवक्ता का लगातार ये बयान सामने आया बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस भले आरोप लगा रही है कि आदिवासी नेता को हटाया गया और बहुत सी बातें कांग्रेस की ओर से कही गई, लेकिन साहब जी को जो दायित्व सौंपा गया है, पार्टी ने सोच समझकर सौंपा है, ऊर्जावान नेतृत्व वो करने वाले हैं इस पूरी पार्टी का। क्या कांग्रेस घबरा रही है इस कारण से आदिवासी नेता को हटाने वाले उस बयान को लगातार आगे बढ़ा रही है? घबरा तो ये लोग रहे हैं, घबरा कर ही ये सब चीजें हो रही है। मैं तो उस इनके जो नए प्रभारी जामवाल आए हैं छत्तीसगढ़, वो उन्होंने मीटिंग ली सारे नेताओं की और पूछा कि भाई 2018 में विधानसभा चुनाव क्यों हार गए। तो सारे नेताओं ने जवाब दिया कि कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और कार्यकर्ताओं ने में उत्साह नहीं था। तो जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, वो नेताओं को सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता नाराज क्यों है, पिटे हुए मोहरे हैं। चेहरा बदल लेने से हालात और इनकी जन विरोधी नीतियां नहीं बदलेंगी। ये चाहे कुछ भी कर ले, हर बार नया नया रूप धर कर आने वाले लोग हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। एक गाना है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो ये उसी तरह का ये गाना इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। राज्य में कांग्रेस की सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा जो है छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और हमें इनके इन आंतरिक मामलों से कोई मतलब नहीं कि कौन अध्यक्ष बन रहा है और कौन नेता प्रतिपक्ष बन रहा है। हाँ, कल इस बात का दुख जरूर हुआ कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णु देव साय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटाया गया। तो ये एक दिन बाद से ये निर्णय हो सकता था। तो ये आदिवासी विरोधी चेहरा भी इनके निर्णय से उजागर हुआ है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े विश्वास के संकट से इस प्रदेश में गुजर रही है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 सालों में चाहे 10 चेहरे बदल लें या 20 चेहरे बदल लें, पर आने वाले 20 सालों तक दूर दूर तक के विधानसभा में तो मुझे मैं संजय जी के पास जाना चाहूंगी। नितिन जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। संजय जी, विधानसभा का अब केवल शीतकालीन सत्र और अगला बजट सत्र बचा हुआ है और उसके बाद वैसे भी पूरी पार्टी चुनावी मोड में आ जाएगी। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? यानी कल हमने देखा बीजेपी अध्यक्ष बदले गए और अब नेता प्रतिपक्ष के बदले जाने की आहटें तेज हो गई हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए बदलने की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है? देखिए, मैंने कहा
कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कामों के आधार पर अच्छा परफॉर्मेंस देने के आधार पर आने वाले समय की चुनौतियों को पार करने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। ये वो पार्टी थोड़ी ना है कि जहां 2.5 साल का कमिटमेंट हो गया था कि आप सीएम बनेंगे और टीएस बाबा बनेंगे, वो फिर कचरे के डब्बे में चला गया और वो टीएस बाबा घूम रहे दिल्ली से लेकर तमाम प्रकार के धरना दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। तो ये विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए इसमें निर्णय होते हैं। अभी आदिवासी की बात कर रहे थे, कहीं दिक्कत की बात नहीं आदिवासी की बात। ये वही पार्टी है ना, जब छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया और पहला मुख्यमंत्री भेजना था तो इन्होंने भेजा था एक आदिवासी मुख्यमंत्री अजीत जोगी को, कांग्रेस के हाईकमान ने निर्णय किया। फिर बाद में यही की कांग्रेस पार्टी ने उनको ये साबित किया कि ये नकली आदिवासी है। तो ये चेहरे पे चेहरे की जो बात कर रहे थे, गाना गा रहे थे ना, तो ये इनके लिए लागू होता है कि इनका हाईकमान जिस आदिवासी को आदिवासी बनाकर भेजा उसको प्रदेश नेतृत्व तो बोलता है आदिवासी नहीं है। जी, लेकिन लगातार कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी का संगठन कमजोर है छत्तीसगढ़ में, संगठन की मजबूती बेहद जरूरी हो चुकी है। देखिए ऐसा है, हम तो संगठन के आधारित ही पार्टी है, परिवारवादी या वंशवाद आधारित पार्टी नहीं है। इस प्रदेश के 22 सालों का निर्माण किए, 15 साल सरकार हमने चलाई है, 15 साल आशीर्वाद 3 चुनाव के अंदर में हमको प्राप्त हुआ है। इनको तो ले देके गलत जो वादे इन्होंने किया है, शराबबंदी के नाम पर इधर उधर झांकने लगते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं। रोजगार भत्ते के नाम पर इधर उधर देखने लगते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो गलत वादों के साथ में गफलत पैदा करके भी कई बार लाभ लिया जाता है। वो लाभ इन्होंने 2018 में लिया, अब नहीं मिल रहा है। मैं तो पूछ रहा हूँ, 2 ही सवाल कर रहा हूँ कि शराबबंदी कब और बेरोजगारी भत्ता कब, बता दे भूपेश बघेल जी, या फिर इस्तीफा दे दे। तो मुझे लगा मोहन मरकाम जी किस स्थिति में है, मीटिंग छोड़कर चले गए तो भूपेश बघेल की उपस्थिति में एक तरफ पुनिया बैठे थे, एक तरफ भूपेश बघेल जी बैठे थे, मोहन मरकाम बीच मोड़कर दिल्ली चले गए थे। तो ये तो स्थिति है, किसको कितना सम्मान है, ये कांग्रेस की फितरत है। गांधी परिवार की चाकरी करते हुए ये राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको आम जनता से कहीं कोई मतलब नहीं। हम संगठन, देखिए संगठन ऐसा है कि कभी कमजोर हो जाता है, इसीलिए तो ठीक किया जाता है उसको। हमेशा कोई बलशाली रहेगा क्या? नहीं रहता, कहीं कमजोरी आती है फिर उसको ठीक किया जाता है, फिर उसको ठीक करके फिर हम आते हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है जिस छत्तीसगढ़ के आधार पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती थी। पहले 3 साल 15 साल इनके पसीने छोड़ गए, पसीने। समय ज्यादा बचा नहीं है संजय जी और नितिन जी, दोनों से आपका बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने इस खबर पर अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन ज्यादा बचा नहीं है और जल्द ही चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी नए नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व के साथ संगठन को मजबूत कर पाती है, या फिर कांग्रेस का जो कहना है कि बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में बिखर चुकी है और इतनी जल्दी एकजुट होना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जल्दबाजी की बात तो बीच में आएगी ही, क्योंकि कल ही बीजेपी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में बदले गए और अब नेता प्रतिपक्ष का पद भी किसी और को सौंपा जा सकता है। ये अटकलें तेज हो चुकी है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि आगे छत्तीसगढ़ बीजेपी में क्या कुछ परिवर्तन होंगे। तो बहुत धन्यवाद कुलेश्वर आपका भी तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट।